हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानव सभ्यता के विकास में ऊर्जा संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बात अलग है कि बदलते समय के साथ ऊर्जा के साधन और उपयोग भी बदलते जाते हैं। अब तक हम पेट्रोलियम एनर्जी, कोल एनर्जी, गैस एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा के भंडारों का कैसे पता चलता है और इन्हें समुद्र से निकाला कैसे जाता है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेट्रोल या डीजल अपने प्योर फॉर्म यानी कि जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल के रूप में नहीं निकलते हैं, बल्कि ये जमीन से पेट्रोलियम के रूप में निकलते हैं। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जिनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकलता है। कच्चा तेल 1 से 60 कार्बन परमाणुओं से युक्त हाइड्रोकार्बन अणुओं के मिश्रण होते हैं। कच्चा तेल एक तरह का डार्क हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जो कि विश्व में समुद्र और जमीन के अंदर पाया जाता है। इसका इतिहास 300 मिलियन साल पुराना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर समुद्र से पेट्रोल और डीजल कैसे निकलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समुद्र के अंदर तेल और गैस का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब कई 100 साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आए तो इसमें कई पेड़ और जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए, क्योंकि पृथ्वी में बहुत गर्मी है, जिस कारण पेड़ और जीव जंतु जल गए और इनसे निकली गैस और तेल सख्त चट्टानों के बीच इकट्ठी हो गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का निर्माण लाखों वर्षों में वनस्पति और समुद्री जीव के नष्ट होने और पृथ्वी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं कि समुद्र के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ के स्रोत का पता कैसे लगाया जाता है। जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने की विधि को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से तेल और गैस खोजने की शुरुआत 1859 के बाद शुरू हुई थी। इस विधि में समुद्री जहाज की मदद से पानी के अंदर सिस्मिक वेव्स छोड़ी जाती हैं। ये तरंगे पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि चट्टान, तेल और गैस के भंडारों से टकराती हैं और वापस जहाज में लगे सीस्मोमीटर या हाइड्रोफोन से टकराती हैं। इस सूचना को इकट्ठा कर लिया जाता है और भूवैज्ञानिक इस डेटा का एनालिसिस सुपर कंप्यूटर की मदद से करते हैं, जिसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस जगह पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। बस उसी जगह पर तेल और गैस के निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल का समय भी लग सकता है, क्योंकि तेल और गैस के भंडारों के बारे में पता लगाना और उन्हें वहां से बाहर निकालना बहुत महंगा काम है। इसलिए खोजकर्ताओं को इस बात का सही पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसी तकनीक की मदद से चमगादड़ अपने शिकार को खोजता है और वहीं डॉक्टर गर्भ में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाते हैं। जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाने के बाद समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू किया जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि इन्हें सीधा धरती को खोदकर निकाल लिया जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम के कुएं से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है, क्योंकि तेल और गैस पानी की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए इन दोनों के भंडार पानी के नीचे पाए जाते हैं। क्रूड ऑयल में पेट्रोल, नेफ्ट, डीजल और पिच जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलन के आकार के बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती हैं और इसी तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और वो वेपोराइज्ड होता है, जिससे कि अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे कि 260 डिग्री पर उबालने पर हमें डीजल मिलता है, 180 डिग्री पर केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है और 110 डिग्री पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से और भी कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन वैक्स,
और डॉमर। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है और फिर आखिर में इसे पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। समुद्र से निकाले गए तेल को बैरल में मापा जाता है। एक स्टैंडर्ड बैरल 159 लीटर का होता है। एक बैरल ऑयल को बनाने के लिए कम से कम 20 गैलन गैसोलीन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, पेट्रोलियम मोटर गाड़ियां और विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा इसका उपयोग प्लास्टिक, पेंट्स, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर और लुब्रिकेंट्स में किया जाता है। आपको बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों पर मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दुनिया के सभी हिस्सों में मिलता हो। दुनिया में कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां पर कच्चा तेल पाया जाता है, जैसे कि अमेरिका और रूस। वहां भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देश में ही होता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहली है अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, दूसरा है डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री और तीसरा है मिडस्ट्रीम इंडस्ट्री। आइए अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज वो कंपनी होती हैं जो कि कच्चा तेल खोजने के लिए जियोलॉजिकल सर्वेक्षण कराती हैं। वे जगह जगह से कुआं खोदती हैं और देखती हैं कि वहां पर जमीन के नीचे क्या मिल रहा है। अगर उनको वहां पर तेल मिलता है तो फिर वे तेल की खुदाई और उसको निकालने का काम शुरू करती हैं। कई बार अपस्ट्रीम कंपनियों को कच्चा तेल खोजने और एक अच्छा मुनाफे वाला तेल का कुआं बनाने में कई साल लग जाते हैं। तेल निकालना और कच्चे तेल को जमा करके बैरल में रखना ही इन कंपनियों का काम होता है। ये कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट करती हैं और इंजीनियरिंग के बड़े बड़े काम करती हैं और इनके पास बड़े बड़े एसेट होते हैं, इसलिए इन कंपनीज का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ONGC, केन इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शेल, BP, शेवरॉन इसी तरह की कंपनियां हैं। अब हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम कंपनियों की। अपस्ट्रीम कंपनियों का काम सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल निकालने का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कच्चा तेल कच्चा ही होता है। अगर उसे पेट्रोल या डीजल बनाना हो तो उस कच्चे तेल को रिफाइन करना पड़ता है। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री यही काम करती है। ये कंपनी अपस्ट्रीम कंपनी से कच्चा तेल खरीदती है, उसको रिफाइन करती है और पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, मैरीन ऑयल, केरोसिन, लुब्रिकेंट और LPG जैसी चीजें बनाती हैं। इस सेक्टर की कंपनियां अपने उत्पादों के वितरण का भी काम करती हैं, चाहे इन्हें अपना माल दूसरी कंपनियों को बेचना हो यानी B2B वितरण करना हो या फिर अपने माल को उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को बेचना हो, मतलब B2C डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये कंपनियां सब करती हैं। पेट्रोल पंप इस काम का सही उदाहरण है। पेट्रोल पंप इन कंपनियों के रिटेल आउटलेट होते हैं जहां पर ये कंपनियां अपना माल बेचती हैं। भारत में डाउनस्ट्रीम कंपनियों के उदाहरण हैं BPCL, HPCL और इंडियन ऑयल। कई कंपनियां अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का काम करती हैं। जो कंपनियां दोनों काम करती हैं उन्हें आमतौर पर सुपर मेजर कहा जाता है। ऐसी कंपनियों का उदाहरण है अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन। ये कंपनी 4 मिलियन बैरल तेल हर रोज निकालती है और 21 देशों में 40 ऑयल रिफाइनरी चलाती हैं। इस तरीके का पूरा ऑपरेशन चलाना काफी बड़ा काम होता है और ये हरेक के बस की बात नहीं होती। अब हम बात करते हैं मिड स्ट्रीम कंपनियों के बारे में। मिड स्ट्रीम कंपनियां वो होती हैं जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनियों के बीच में एक तरह से कोरियर का काम करती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो कि कच्चे तेल को तेल के कुएं से रिफाइनरी तक पहुंचाती हैं। इसके लिए वो ऑयल पाइपलाइन लगाती हैं, ऑयल टैंकर से कच्चा तेल पहुंचाती हैं और कई बार कच्चे तेल को बड़े बड़े जहाज में भरकर समुद्र के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। आप इन्हें कच्चे तेल का होलसेलर भी मान सकते हैं। कुछ मिडस्ट्रीम कंपनियां कच्चे तेल को कुछ हद तक रिफाइन भी करती हैं, जिससे कि वह इसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी कर सकें। इस तरीके से वह डाउनस्ट्रीम कंपनियों का कुछ काम भी खुद कर देती हैं, क्योंकि मिडस्ट्रीम कंपनियां अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरीके की कंपनियों के लिए काम करती हैं और इनके उदाहरण हैं ट्रांस कैनेडा, स्पेक्ट्रा एनर्जी और विलियम एंड कंपनी। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकती हैं। और पेट्रोल डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि इनका धरती पर एक न एक दिन खत्म होना तय है। और इसी कारण अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर न रहें।
तो आशा करते हैं कि अब आप भी समझ चुके होंगे कि पेट्रोल डीजल कैसे बनता है और पेट्रोलियम से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।